हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। सॉरी काय सॉरी हा 3 तास लाईनीत उभं राहून पाणी भरलं होतं, सब पानी गिरा दिया है। जब देखो दम मचाते रहते हो। सुबह शाम ये बैंड बाजा बजा के चाली के नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने। अरे जाऊ द्या ताई. काय जाऊ द्या, आता पाणी कोण भरेल माझं? ताई मी तुम्हाला 2 बाल्टी पाणी भरून देतो, पण तुम्ही आमच्या डान्सला नाव नका ठेवू. ए तुमचा डान्स ना मी बंदच करून टाकेन. हा चल वर, तेरी आई को तेरा नाम बताती हूँ. अरे आई घरी नाहीये, चेंबूरला गेली आहे. तरी पण तुला बघते बरोबर. चल तू. अरे ताई त्यांनी सांगितलं ना त्याची आई चेंबूरला गेली आहे. होय ना, त्याची आई चेंबूरला गेली ना, पण उसकी नलिनी ताई तो है ना ऊपर. चल क्या है सांगा ना दादा. हा नाटक करतायत, नुसतं उधर मचावून ठेवलाय, नाचतायत गातायत, अख्खी चाल को परेशान करके रखा है. हाँ क्या समझते क्या हो तुम बच्चे खुद को? हाँ अरे आमची मुलं मोठी नहीं का झाली? हाँ हमारे बच्चों ने ऐसे किसी को तंग नहीं किया. जब भी देखो नाच गाना, हाँ क्रिकेट फुटबॉल, एक नंबर माहोल झालाय. चल तू. काय काय तुम्हाला समजत नाही, फक्त मस्ती करायची कळते. कशी रे मुलं तुम्ही? क्या है सब ने कसम खा के रखी है क्या मला परेशान करायची? हाँ माफ करना मी घाई काय. हाँ तुम सब घर में हो, काम धंदा काही तो मलाच नाही. जा जा रे तुझ्या आईकडे. काही ऐकत नाही, काय नाही, बस तकलीफ देना. पूरे चाल वालों पर ताऊ करना, एक ही धंधा है तुम लोगों का. अभी चल, तेरी आई नहीं है ना, अभी न क्या झालं? हाँ चल, नलिनी को तेरा नाम बताती हूँ. अच्छे से डांटेगी ना तभी अक्कल आएगी तुझे. अरे सोडा ना. कभी तो अच्छे काम किया करो, बस तंग करो लोगों को, मस्ती करो. काच वाच तोड देना, फुटबॉल खेल के काच तोड़ना. अरे चपटा भाई, अरे सकाळी सकाळी चाललाय कुठे? अरे सुनो तो. वो आ गया, बाहर आ गया वो. अभी ऐसे पड़ेगी ना तुझे. अरे अरे नंदी के घर पर ताला है. काय झालं? हाँ देखा, अब वो नहीं है करके तू बच गया, समझे? अरे जाऊ दे ना सुलभाताई, कशाला भांडते हैं? इससे बाल्टी गिरे तो क्या हो गया? तुम लोगों की वजह से ना चाल के सारे बच्चे बिगड़ गए. लेकिन नलिनी ने तो कभी दरवाजा बंद करके जाती नहीं. भाजी लेने जाती है ना तो उसको दरवाजा खुला होता है. चल अंदर चल. अरे कौन है तू? अरे चल. जाऊन दे सर्व. ए बेटा तू एक काम कर, तू खाली जाऊन बघ. हो सकता वो संगीता की चाय पीने गया हो. जा जा, क्या सही चांगलं काम कर जा. आता बघतो काका. काय झालं? रुको, हम लोग नीचे आ रहे हैं. अरे क्या हो क्या रहा है अपनी चाल में? चलो चलो जल्दी. किसी की नजर लगी चाल को. इससे भागा, इससे क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? आप लोग चपटे है ना, उसको कुछ लोग लाल गाड़ी में बिठा के लेके गए. क्या बात कर रहे हो? अरे लेकिन उसको तो खुद को कहीं जाने की जल्दी थी. हाँ सुलभाताई बरोबर है. वो टैक्सी का इंतजार भी कर रहा था, कोशिश भी की उसने टैक्सी रुकाने की, लेकिन एक लाल गाड़ी आई, उसको जबरदस्ती गाड़ी में घुसा दिया, लेके गए उसको. आपने गाड़ी का नंबर देखा? नहीं ना. उनमें से कोई पहचान वाले थे? नहीं ना. पुलिस को बताया? नाही मी लगेच सांगायला आलो ना. कुणाल काका ते संगीता ताईंच्या घरी पण कुलूप लागलाय. अरे देवा, संगीता के दरवाजे को भी ताला है. हाँ. कुठे गेल्या है सकाळी सकाळी दोघी जणी? अरे केतन को पूछा क्या? तुमको पता होगा कि संगीता कहाँ गई है? त्यांच्या घरी पण कुलूप है. अरे काय वेळा सारखं बडबड करतो. केतन काका कभी घर से बाहर निकलता है क्या? अरे काय चाललंय का आपल्या सालीत? कोई चपटा को उठा के लेके गया. 3 दरवाजे को ताले लगे हुए हैं. बिना बताए सब कैसे जा सकते हैं? एक काम मी संगीताला फोन लावतो. लवकर. अरे देवा, संगीताचा फोन बंद आहे. अरे केतन काका को फोन लगा. जल्दी. अरे देवा, त्या दोघांचे फोन बंद आहेत. अरे हाँ, गुलाबड़ी चाली है ना, उसमें से भी एक एक करके ऐसे ही गायब होते थे. काय बोलता का वहिनी? अरे आपल्या चालीवर भी टेस्ट होता है. ये तो फिर उसी तरह हो रहा है जो घर में अकेला रहते हैं. केतन काका, नलिनी ताई, संगीता ताई, ये भी तो अकेले थे. इसका मतलब है गुलाबवाड़ी चाल की तरह हमारा अंबावाड़ी चाल पे भी संकट आ गया है. काय? अब हमें किसी की मदद लेनी है. किसकी? अरे वही कौन? जिसे हम सबकी वाकई में परवाह है, अभिमन्यु. अभिमन्यु बेटा, बचा लिया तुमने बेटा, वरना मेरा घर तो गया था मेरे हाथ से. कुणाल जी, सुलभा जी, क्या हुआ? फिर से पानी का प्रॉब्लम है क्या? अरे पानी वानी की बात छोड़ दो.
अब तो यह जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी और मौत? अभिमन्यु बाबू अंदर है ना? हाँ हाँ चला। अभिमन्यु सर, बहुत बड़ा खतरा आ गया इन चाली वालों के ऊपर। नमस्कार बाबू। क्या हुआ? अभिमन्यु बेटा, रातों रात चाल में से कुछ लोग गायब हुए हैं। रात को? हाँ, और एक छोटा बच्चा भी। आसपास देखा, फोन वोन किया किसी को? सगळीकडे पाहिलं। बाबू फोन नहीं लग रहा है। अरे लेकिन ऐसे कैसे चले गए? कुछ बोल के गए कि नहीं? कुछ नहीं बोला भाऊ, रात को थे पण सकाळी बघतो तो गायब। कौन कौन गायब हुआ? केतन काका और नलिनी दोनों अकेले रहते थे बेचारे। और कौन? हाँ बाबू, वो संगीता ताई, उनका छोटा बेटा राहुल और चपटिया। अनिल साहब, इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है? फिर जा कहाँ रहे हैं ये लोग? ये तो बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे गुलाबबाड़ी चौल में हो रहा था 2 महीने पहले। वहां पर भी लोग गायब हो रहे थे रात को, और यहाँ पर भी वही हो रहा है। हाँ बरोबर भाऊ, बरोबर बोला तुम्हें। एक बूढ़े पति पत्नी थे और एक 55 साल की औरत थी। अकेली थी बेचारी, न जाने कहाँ चले गए, आज तक नहीं मिले। जा कहाँ रहे हैं लोग यार? जाएंगे कहा? कोणीतरी जबरदस्तीने घेऊन जाते त्यांना। पर जाते हुए दिख क्यों नहीं रहे? और रात को ही गायब हो रहे हैं। अब बहुत हो गया, सीआईडी के पास हमें जाना ही पड़ेगा। बरोबर बोला तुम्ही। कितनी बार कहा है तुमसे कि ये पुरानी बाइक बेच दो और एक नई बाइक खरीद लो, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी सुननी नहीं। अब भुगतो। डार्लिंग, हर पुरानी और खराब चीज बदली नहीं जाती। क्यों नहीं बदली जाती? लोग पुरानी टीवी बेचकर नई टीवी खरीद लेते हैं आजकल। ओह, तुम्हारा मतलब है कि पुरानी गर्लफ्रेंड के बदले में एक नई गर्लफ्रेंड? हाँ? अगर ऐसा करने का ख्याल भी आया ना तुम्हारे जहन में, तो सोचो तुम गए। हाँ हाँ समझ गया। मुझे 6 बजे से पहले घर पहुंचना है, वरना मामा और भैया तो। मुझे पता है यार। ओह नो, मॉम का ही फोन है। अब उनसे क्या कहूँ? तुम डरो मत, तुम एक काम करो, उधर जाकर बात करो और अपनी मम्मी से ये जरूर बोलना कि तुम ट्रैफिक में फंस गई हो। हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ बोलो माँ। नहीं, अभी क्लास खत्म हुई है। हाँ, मैं घर पे जल्दी पहुँच जाऊंगी। मुझे पता है कि आज शीला मासी आने वाली है, मैं तब तक पहुँच जाऊंगी। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। ये क्या, 1000 रुपए की नोट? लगता है यहाँ पैसों की खेती होती होगी। बाइक स्टार्ट हो गई, जल्दी आओ। बाइक को गोली मारो, जल्दी यहाँ पे आओ। क्या हुआ? यहाँ पे पैसों की फसल हो रही है। हाँ आया। अरे रुक, वो देख, इसमें पैसे पड़े। कहाँ पड़े हैं पैसे? ये तो रहे। माय गॉड, इतने सारे पैसे। प्रिया, ये सब गलत है। हम लोग चलते हैं यहाँ से प्रिया। इनका मालिक कहीं दिख रहा है तुम्हें आसपास? मगर ये गलत है प्रिया। ये भगवान की कृपा है हमारे लिए, उठाओ ना। प्रिया, ऐसे नोट नहीं चाहिए हमें, ऐसे पैसे नहीं चाहिए हमें। रहने दो प्रिया, छोड़ो ये सब। प्रिया ये गलत है प्रिया, छोड़ो, रहने दो प्रिया। ये क्या, औरत का हाथ? प्रिया, क्या हुआ तुम्हें प्रिया? अरे बाप रे, ये तो लाश का चक्कर है। चल निकलते हैं, चल। अरे मेरी मदद तो करो तुम लोग, भाग क्यों रहे हो तुम लोग? अरे मेरी मदद तो करो कोई। रोहन? हाँ सर, मैंने ही आपको फोन करके बुलाया है सर। सर ये रही उस औरत की लाश। अरे लाश के पास इतने सारे रुपए? सर ऐसा केस तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ। ये सारे नोट इकट्ठे कर लो और लाश को देखो, जरा चेक करो। लेकिन तुम लोग यहाँ पे कैसे आए? तुम्हें कैसे पता चला यहाँ पे लाश है? सर दूर से पैसे देखे तो उसे इकट्ठा करते करते मैं आगे आई। अगर मुझे पता होता यहाँ पे लाश है तो मैं कभी लालच नहीं करती। लेकिन इस हाईवे पे, यहाँ सुनसान इलाके पे, यहाँ क्या कर रहे थे तुम लोग? सर दरअसल मेरी बाइक खराब हो गई और मैं इसे ठीक कर ही रहा था सर। इतने में देखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। सर
हमारे मम्मी पापा को इसके बारे में कुछ मत बताना, वरना वो मेरा कॉलेज जाना ही बंद करवा देंगे। माँ बाप से कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए। माँ बाप बच्चों की भलाई के बारे में सोचते हैं, बच्चों के दुश्मन नहीं होते, वो सब कुछ समझते हैं वो, हैं? ऐसा कभी मत करना। निखिल, इनका एड्रेस वगैरह नोट कर लो जरा, फोन नंबर वगैरह, हैं? थैंक यू। आराम से ना। थैंक यू सर। तो बैग और कपड़े देख के लगता है ये कोई मध्यम वर्गीय महिला है। इतने सारे रुपए इनके हो नहीं सकते। सर इतना तो पक्का है कि खूनी ने ये खून पैसों के लिए नहीं किया, वरना वो इतने सारे पैसे पीछे छोड़ के थोड़ी ना चला जाता। खूनी यहाँ इन्हें यहाँ घसीट के नहीं लाया या जबरदस्ती नहीं करके लाया है, ये अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं। सर ये कैसे पता लगाया आपने? निखिल, इनके कपड़ों में कहीं भी मिट्टी नहीं लगी हुई है, मिट्टी सिर्फ चप्पल पे लगी है, ना कोई खरोच का निशान है। इससे साफ पता चलता है ये अपने आप यहाँ पे आई हैं, कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। सर ये इतने सारे पैसे? ये पैसे इस बैग में होंगे। जब ये घायल होकर यहाँ पे गिरी तो ये बैग गिरा होगा और पैसे यहाँ वहाँ गिर गए। सुबह ये बैग चेक किया, कोई आईडी वगैरह मिली? नहीं सर, पर्स में एक छोटा पर्स है, उसमें खाली 600 रुपए हैं। सर बैग देख के लग रहा है कि साधारण सी मध्यम वर्गीय औरत है, वरना अमीर लोग ऐसे बैग ले नहीं चलते। ठीक कह रहा। जब बॉडी पर सर चाकू मार के खून किया है। नहीं फ्रेडी, चाकू का घाव नहीं है, यहाँ से यहाँ तक घुमावदार है, किसी घुमावदार हथियार से मारा गया है। घुमावदार जख्म? सर पैसों की गिनती हो गई है, पूरे 8,30,000 है सर। 8,30,000 रुपए? सर आजकल के जमाने में कोई 8 रुपए नहीं छोड़ के जाता, ये खूनी तो पूरे 8,30,000 रुपए छोड़ के चला गया। हो सकता है फ्रेडी ये खूनी पैसे उठाने वाला हो, उसी समय किसी ने देख लिया, भाग गया यहाँ से पैसे छोड़ के। लेकिन फ्रेडी ये निशान सर शायद घुमावदार चाकू से। घुमावदार चाकू? कोयता? घुमावदार हथियार कोयता? ये आसपास गांव वाले भी तो यहाँ पे कोयता से ही घास काटते होंगे ना। कोयता। अब इस केस की अगली कड़ी कोयता है, ये कोयता ही हमें खूनी तक पहुंचाएगा। 7 लोग गायब हो गए एक के बाद एक, और ये सब पिछले 2 महीनों से चल रहा है, और फिर भी अंबावाड़ी चाल और गुलाबवाड़ी चाल के लोगों को ध्यान में नहीं आया। सर ध्यान में आया, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मगर अभिमन्यु 2 महीनों बाद? सर आप विश्वास नहीं करेंगे कि चौल वालों पर कितना प्रेशर है। लालबाग, गिरगांव, वर्ली, ये सारे जगहों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते थे, जहाँ पे मिल वर्कर रहते थे, वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्काईस्केपर्स देखेंगे। हाँ वैसे भी जगह बची नहीं है, जितनी चौल बची हैं वो भी जाएंगे। यही तो रोना है सर। मैं इसलिए सबको समझा रहा हूँ कि फटाफट अपने चौल मत बेचो, जब तक रीडेवलपमेंट नहीं होता है तब तक उसी में रहो। मगर रीडेवलपमेंट को रोका भी तो नहीं जा सकता ना। मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते, लेकिन सर चौल वालों की पहचान भी तो उस चौल से है। तो परेर और लालबाग के कल्चर का क्या होगा? सर लोग दूर दूर जाके रह रहे हैं, बोईसर और विरार के भी आगे। सर आप मुझे बताइए, मुंबई में एक कमरे की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए है, और अगर रीडेवलपमेंट के पहले इन लोग अपना चौल बेच देंगे तो कहाँ से मिलेंगे 1 करोड़ रुपए में? वैसे अभिमन्यु, ये 7 लोग जो गायब हुए हैं, क्या उन्होंने अपने घर बेच दिए हैं? सर कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ गए, और सर अगर बेचा होता तो कोई आता। एक भी आदमी नहीं आया सर। सर कुछ हो गया है, किसी ने इन्हें कुछ कर दिया है सर, मैं बोल रहा हूँ आपको। वैसे अभिमन्यु, ये 7 लोग ये जो गायब हुए हैं, उनके डिटेल्स तो होंगे ना तुम्हारे पास? हाँ सर, फाइल में फोटो भी है। ये देखिए सर, ये केतन भाई है, ये अंबावाड़ी चौल में रहते हैं। ये विट्ठल सेठ है, ये गुलाबवाड़ी चौल में रहते हैं। ये चचड़ है, ये चपटे आया आज ही इसे गायब किया है। और ये संगीता और उसका बच्चा, ये भी आज ही गायब हुए हैं। और ये है नलिनी ताई। एक मिनट, ये नलिनी है? हाँ सर, आप जानते हैं ना? हाँ अभिमन्यु, इनकी लाश मिली है हमें पनवेल से, एक खेत में थी लाश। लाश? हाँ लाश, और उस लाश के साथ साथ 8,30,000 रुपये भी मिले वहां पर। सर 8 लाख रुपए? हाँ सर 8 लाख रुपए कैसे हैं इनके पास? क्यों? दिन रात चक्कर काटती थी ये पेंशन ऑफिस के लिए, 1-1 रुपए के लिए सर, इसके पति के पेंशन के लिए। इतने पैसे नहीं आ सकते इनके पास। हो सकता है उन्होंने अपना घर बेच दिया हो और वो पैसे उसी के हों। इसको बेचा होगा? नहीं श्रेया, ऐसे चाल में अगर कमरा हो तो चाल मालिक के पूछे बगैर कोई बेच नहीं सकता उसे। वैसे ये दोनों जो चालें हैं, गुलाबवाड़ी और अंबावाड़ी, दोनों के मालिक कौन है? सर बब्बन सेठ है अंबावाड़ी चौल के मालिक, और दर्शन सेठ है गुलाबवाड़ी चौल के मालिक।
और हम दोनों से पूछ चुके हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है किसने मारा होगा नलिनी ताई को। सभी किसान कोयते से ही घास काट रहे हैं सर। शायद खून इन्हीं में से किसी ने किया है। जरा बुलाओ इन सबको। अरे सुनो भाई साहब, आइए आइए जरा, 1 मिनट आइए। अरे आप आइए। क्या बात है साहब, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? जरा अपना कोयता दिखाना। ये तुम्हारा कोयता है? हाँ साहब। तुम दिखाना। कब से काम कर रहे हो? 2 साल से काम कर रहे हैं साहब। नहीं, आज कितने बजे से काम कर रहे हो? सुबह 6:30 बजे से काम कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से? बीच में कहीं गए नहीं? नहीं साहब। चाय वाय पीने? नहीं साहब। तुम देखो। आप लोग कौन है साहब? हमारे कोयते क्यों देख रहे हैं? भाई हम लोग CID से हैं। CID? ये क्या होता है? मैं समझाता हूँ। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, वैसे ही CID होती है। समझ में आया? पुलिस? जी। तुम देखो। सब लोग यहीं पे है ना? कोई गया तो नहीं? हाँ साहब, सब लोग इधर ही है। हाँ दिखाओ, ये वाला। तुम दिखाओ जरा। ये तुम्हारा कोयता इन बाकी लोगों के कोयते से अलग कैसे? ये मेरा कोयता नहीं है साहब। तुम्हारा नहीं है? नहीं साहब। आप लोगों के पास जो कोयता है वो किसका है? आपका है? हाँ साहब, ये हमारा ही है। कोई ऐसा आदमी है यहाँ पे जिसके पास खुद का कोयता ना हो? नहीं साहब। तो फिर तुम्हारे पास तुम्हारा कोयता क्यों नहीं है? मेरा कोयता कॉन्ट्रैक्टर साहब लेके गए, इसलिए इससे काम चला रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर साहब? कब ले गए? कल रात को। बोला था सुबह का लौटा दूंगा, लेकिन आज वो काम पर आ ही नहीं। आ क्या नाम है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर का? चंद्रू। चंद्रू कॉन्ट्रैक्टर। तुम सोए हो? तभी वाले? जी साहब। चलो सचिन, ये नलिनी का कमरा नंबर क्या? 63 से। ये बिन बुलाई बारात कौन है? 63। हाँ वो सही है। ओ मंडळी, किधर? कोणाच्या घरी? CID। CID? जी हाँ, ये कमरा नंबर 63 का है। सचिन जाओ। देखिए, आप लोगों को जो भी पूछना है मुझसे पूछिए। हम लोग अभी नलिनी जी का कमरा चेक करने आए हैं। 1 मिनिट सर, आप ACP प्रद्युम्न है ना? सर मैं तुम्हाला वर्तमानपत्रात नेहमी बघतो। तो पंखा क्या होता है? फैन। हाँ सर, मैं बड़ा फैन हूँ आपका। अरे ते राहू दे रे सर, वो हमारे नलिनी का कुछ पता चला? देखिए, एक बुरी खबर है, नलिनी की मौत हुई है। नलिनी की मौत हो गई? जी, उनका खून हो गया है। खून हो गया? नलिनी ताई। एक मिनट, ताले को हाथ लगाने से पहले ये ग्लव्स पहन लो। इसकी क्या जरूरत है सर? मुझे सर्दी थोड़ी लग रही है। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये दस्ताने ठंड से बचने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए पहने जाते ताकि CID के सुराग नष्ट ना हो। आया समझ में? वैसे समझ में तो नहीं आया साहब, पर आप इतना कह रहे हैं तो पहन लेता हूँ। लेकिन ये सब कैसे हो गया? वही पता लगाने को हम लोग आए हैं। लेकिन एक बात है कि नलिनी की लाश हमें पनवेल के खेत में मिली। पनवेल में? वहाँ पर तो उनका कोई नहीं रहता। वो वहाँ पर क्या कर रही थी? हाँ सर। नलिनी का पनवेल में कोई भी नहीं? नलिनी ताई तो बहुत अच्छी थी, वो हमेशा सबको चौल में मदद करने के लिए सबसे आगे रहती थी। अच्छा एक बात बताइए, नलिनी को आखिरी बार कब देखा था किसी ने? मैंने कब? रात को मैं उसके पास साखर उधार मांगने गई थी, लेकिन सुबह देखा तो उसके दरवाजे को ताला था। मतलब कल रात को नलिनी अपने कमरे में थी जब आप शक्कर मांगने गई थी? जरूर नलिनी गायब हुई होगी देर रात को या फिर बहुत जल्दी। खुल गया सर? ठीक,
इनकी पेमेंट कर दो। यस सर। किसी ने कुछ भी नहीं सुना? नलिनी के कमरे में से कोई आवाजें या नलिनी को देखा ही नहीं किसी ने? हाँ? सर अगर ऐसी कोई बात होती तो हम लोग चाल वाला इकट्ठा मिलकर उसकी नलिनी की मदद करते सर। मुझे तो संगीता और केतन काका की फिक्र हो रही है। उन लोग दोनों भी अकेले ही रहते थे और अब गायब हो गए उन लोग भी। तो क्या संगीता और केतन काका वो भी अकेले रहते थे? हाँ, संगीता उसके बेटे राहुल के साथ यहाँ पे अकेली रहती थी। उसका बेटा 6 साल का था। बेटे के साथ रहती थी। ये अभिमन्यु भी तो बता रहा था ना कि गुलाबड़ी चाल में भी कोई ऐसा ही हादसा हुआ लोगों के गायब होने का। यस सर। क्या नलिनी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा? नहीं साहब, हम सारे चाल वाले हैं ना, हंसी खुशी एक परिवार की तरह रहते हैं। सर इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये तीनों अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। ऐसे कैसे अपने मर्जी से चले जाएंगे? वो भी दरवाजे को ताला लगा के? ताला लावून बाहेर जायची पद्धत नाही आमच्या चाळीमध्ये। हाँ। अच्छा, आज सुबह आपकी चाल में से ही कोई अगवा हो गया है ना? किसी की किडनैपिंग हुई है? हाँ सर, मेरा सबसे प्यारा दोस्त चपटिया और मैं टीवी सीरियल में आर्ट डिपार्टमेंट में काम करते सर, कारपेंटर का। चपटिया? सर एक बात और, त्या चपट्याला सकाळी मी पाहिलं होतं, शायद किसी जरूरी काम से जा रहा था वो। तो क्या चपटिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी? हाँ, कोई झगड़ा वगैरह नहीं था? ये तो मालूम नहीं, क्योंकि वो दिल की बात कभी किसी को नहीं बताता सर। ये ना। तो यहाँ है लाइट। इस कमरे को अच्छी तरह से छान मारो। जी सर। घर की हालत देख के लगता नहीं कि नलिनी जी के पास ज्यादा पैसे थे। एक बात और, नलिनी की लाश के पास से हमें 8,30,000 रुपए मिले। 8,30,000। 8 लाख रुपए? जी हाँ, 8,30,000। पर वो पैसे उसके हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो बेचारी खुद सबसे उधारी मांग के ही अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। कटे हुए आलू देख के लगता है कि काफी समय से टले पड़ेंगे। लेकिन ये आलू काले कैसे पड़ गए? बड़ी काटने के बाद जब आलू ऐसे रख दिए जाते हैं तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ये काले पड़ जाते हैं, इसीलिए आलू काटने के बाद ठंडे पानी में रखे जाते हैं। अरे वाह, तो ये है अकेले रहने का फायदा। लगता है आपको रसोई का अच्छा खासा ज्ञान है। बड़ी खून है। खून? किसका? या तो नलिनी जी का या फिर उनके खूनी का। सर, हाँ? नलिनी जी के यहाँ से ये चाकू मिला है सर। सचिन, इस पर तो खून लगा हुआ है। क्या कमरे के अंदर भी खून के धब्बे हैं? नहीं सर, कमरे के अंदर से तो खून के धब्बे नहीं मिले, सिर्फ ये चाकू गिरा पड़ा था वहाँ पे। सर, शायद नलिनी जी को घर से बाहर ले जाया गया, उस वक्त वो आलू काट रही होगी इसी चाकू से। हाँ, पर नलिनी की बॉडी पर से तो कोई चाकू के घाव के निशान नहीं मिले, तो फिर ये खून कैसा? नलिनी ने अपने आप को बचाने के लिए किसी पर वार तो नहीं किया? सर, इन सब की तलाशी लें क्या? सर, हो सकता है किसी के शरीर पे चाकू के घाव का निशान हो। आप लोग हम पर शक करना चाहते हैं? और 40 कौन मारे नलिनीला? एक मिनट, आप लोगों ने तो कहा ना कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता चाल में, कोई आया ही नहीं, ना कोई गया यहाँ से, बस इसीलिए तो ये पूछ रहे हैं। सुलभताई ठीक ही तो कह रहे हैं सीआईडी वाले। सर, हम सब चाल कर आपके साथ में है। सर हमें नहीं पता, संगीता को ढूंढ निकालिए, कहीं वो भी नलिनी की तरह। आपने बताया कि संगीता का कोई बेटा भी है ना? हाँ सर, राहुल। ये राहुल कौन से स्कूल में पढ़ता है, क्या बता सकती हैं आप? बॉस, इस चाकू पर नलिनी का खून नहीं है।
फिर किसका? इस चाकू पर किसी 25-30 साल के लड़के का खून है। तो मगर इस चाकू पे जो उंगलियों के निशान है वो नलिनी के ही है। फिर हमारा शक सही निकला। अगर ये खून नलिनी का नहीं है तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि नलिनी ने अपने आप को बचाने के लिए इस चाकू का इस्तेमाल किया है, वार करने के लिए, मुजरिम पर वार करने के लिए। मगर सर चौल में जितने भी लोग थे उन सबको चेक किया हमने, किसी के भी हाथ पे या शरीर पे चाकू की चोट का कोई निशान नहीं था। यानी सर ये काम किसी चौल के बाहर वाले का है? नहीं श्रेया, मुझे नहीं लगता ये काम किसी बाहर वाले का है। ये काम जरूर किसी अंदर वाले का ही है, अंबावाड़ी चाल में रहने वाले का ही है, जब तक हमारी आंखों से छुपा हुआ है। बस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट। खरबूजा। हाँ, खरबूजा। ये खरबूजा उस ताले की चाबी है जो आपको मुजरिम के ताले को खोलने में मदद करेगी। सर वो कैसे? एक्सक्यूज मी। सॉरी। मान लो मैं नलिनी हूं और ये वो चाकू है जिससे नलिनी ने उस हमलावर पे हमला किया, और ये है वो हमलावर, वो मुझे। जिस तरीके से इस चाकू पर इस खरबूजे के कुछ अंश आ गए, ठीक उसी तरह से इस चाकू पर उस हमलावर की चमड़ी के कुछ अंश आ गए। बॉस, उस चमड़ी पे मुझे एक खास किस्म का केमिकल मिला है, डर्मेटोफ्यूजिनामाइड। सर इस केमिकल का इस्तेमाल अक्सर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और कारपेंट्री में किया जाता है। अच्छा, अब समझ में आया कि अंबावाड़ी चाल में रहने वाले लोगों में किसी के शरीर पर भी इस चाकू के घाव का निशान क्यों नहीं। क्यों सर? सचिन, चपटिया चपटिया चपटिया। हाँ चपटिया, याद है? अंबावाड़ी चाल में रहने वाले फाल्गुनिया में क्या बताया कि वो और उसका दोस्त चपटिया, ये दोनों भी मेरा सबसे प्यारा दोस्त चपटिया। चपटिया और मैं टीवी सीरियल में आर्ट डिपार्टमेंट में काम करते सर, कारपेंटर का। और चपटिया अगवा हो चुका है। सर ये गुत्थी तो और भी उलझ गई, मुजरिम खुद ही अगवा हो गया है। अब पता लगाना ये है सचिन कि क्या चपटिया अगवा हुआ है या इस चपटिया ने अपने आप को अगवा करवा लिया है। प्रिंसिपल मैडम, आप बता क्यों नहीं रही हैं कि सीआईडी हम उससे मिलने क्यों आ रही है? प्रभात, मुझे भी नहीं मालूम। ऑफिसर अभिजीत ने कहा है कि वो यहाँ आने के बाद ही बताएंगे। मैडम, मैंने सुना है सीआईडी का चक्कर बहुत ही खराब होता है। अगर कोई आदमी उसमें फंस गया तो फिर हो गया चक्कर। ठीक सुना है आप लोगों ने, और सीआईडी के जाल में वही फंसता है जिसने कोई गुनाह किया हो। हेलो सर, मैं अंजलि इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, और ये है जान पहचान तो होती रहेगी, फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। आपके स्कूल में एक राहुल कुमार नाम का लड़का पढ़ता है, शायद पहली क्लास में। राहुल कुमार? जी हाँ, वो अंबावाड़ी में रहता है अपनी माँ संगीता के साथ। हेमंत, रिकॉर्ड चेक करो जल्दी। जी। मैडम मुझे प्यास लग रही है, मैं जरा पानी पी के आता हूँ। आप लोगों को चाय ठंडा वगैरह? नहीं, थैंक यू वेरी मच। सर यहाँ 2 राहुल कुमार है, एक 9th क्लास में और एक पहली क्लास में। ये पहली क्लास वाला दिखाइए सर। जी, ये देखिए सर। अरे हाँ सर, यही तो है वो राहुल कुमार। माँ का नाम संगीता और पता है अंबावाड़ी। ये रेड मार्क क्यों लगा हुआ है, लाल निशान? सर ये लाल निशान उन्हीं बच्चों के नाम पे लगाए जाते हैं जो स्कूल बीच में छोड़कर चले जाते हैं। बीच में स्कूल छोड़ गया? लेकिन ये राहुल, इसने स्कूल बीच में क्यों छोड़ा? सर वो प्रभात सर को जरूर मालूम होगा। राहुल की मम्मी संगीता उनकी मुंहबोली बहन है। ये प्रभात सर कौन है? वही जो पानी पीने बाहर गए हैं। ठीक है, पानी पीने जो गया? पानी पीने में कुछ ज्यादा देर तो नहीं लगा दी? चलो देखते हैं। क्या बात है प्रभात जी, स्कूल का सारा पानी खत्म हो गया क्या?
जो पानी पीने बाहर जा रहे हैं? आइए हमारे साथ, बातें करनी है आपसे। रुक जा! रुक जा! रुक जा! रुक जा! हो गई ओलंपिक की तैयारी हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? कुछ नहीं किया तो फिर राहुल और संगीता का नाम सुनकर भागा क्यों? और संगीता तो तुम्हारी मुंहबोली बहन है ना? हाँ सर, वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि वो किसी तरह की मुसीबत में फंसे। सीआईडी लोगों को मुसीबत में फंसाती नहीं है, बल्कि मुसीबत से बाहर निकालती है। बता, संगीता और राहुल कहाँ हैं? नहीं बताऊंगा, वैसे भी बेचारी वो बहुत तकलीफ देख चुकी है। हाँ देखो, चलो। नहीं बताऊंगा, नहीं सर, नहीं सर, नहीं बताऊंगा। संभालो। नहीं सर, मुझे बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे ऐसे बहुत डर लगता है सर, मुझे चक्कर आ रहा है सर, मैं नीचे गिर रहा हूँ। नीचे मत देखो, ऊपर आओ, खींचो, खींचो। माफ कीजिए सर, मैंने आप लोगों को धक्का मारा और आप लोगों ने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। अगर वाकई में शुक्रिया कहना है तो हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसके सही सही जवाब दो। सच जानना है मुझे, पूरा सच। क्या है सबके पीछे? एक अकेली औरत के लिए अपने बच्चे को बड़ा करना आसान नहीं होता। राहुल की परवरिश करने के लिए संगीता को पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने अपने चाल वाली खुली बेचने की सोची। क्या? संगीता ने अपनी चौल वाली खुली बेच दी? हाँ, मगर उससे उसका सपना साकार नहीं हुआ, उल्टा वो मुसीबत के दलदल में और फंसती चली गई। पहलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। मैंने संगीता को सुरेश नाम के एजेंट से मिलवाया, जो घरों का सौदा करवाता है। संगीता के घर की कीमत 50 लाख रुपए में डील हुई। संगीता बहुत खुश थी, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ? संगीता, तुम अचानक आ जाए स्कूल में? 50 लाख में बेची थी मैंने अपनी चौल, और मुझे क्या मिला? 5 लाख। बाकी के 45 लाख में से तुम्हें कितने मिले भैया? क्या करेगी? तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए मिले? अरे तुमने कागज पर दस्तखत देकर किया था ना? कागज तो तुमने भी तो देखे थे ना प्रभात भैया। अब देखो, मुझे मेरे चौल से निकालना चाहते हैं। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम पुलिस के पास जाएंगे। बंद करो ये नाटक भैया, तुमने ही मिलवाया था ना मुझे उस ब्रोकर सुरेश से। ये सब तुम लोगों की मिली भगत है, मुझे अपने घर से निकालने की। तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं अभी सुरेश की खबर लेता हूँ। कोई फायदा नहीं है भैया, उसका फोन नहीं लग रहा और उसके घर पे भी ताला लगा हुआ है। ये सब कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि सुरेश अच्छा एजेंट है। अब बताओ मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ? उन्होंने मेरे पीछे गुंडे लगाए। उन्होंने कहा कि अगर मैं 24 घंटे के अंदर अपना घर खाली नहीं करूंगी तो वो। संगीता, तुम इस मुसीबत में मेरी वजह से फंसी, मैं ही तुझे इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। मैंने उन दोनों को जीविका महिला आश्रम भिजवा दिया, परेल में। जीविका महिला आश्रम? जी हाँ, प्लीज सर, कुछ मदद कीजिए सर। संगीता के उसके घर की सही कीमत दिलवा दीजिए सर। सर, मुझे तो लगता है नलिनी जी के खून में इस चंद्रू का ही हाथ है। 5 मिनट और सब्र करो फ्रेडी, अभी सब पता चल जाएगा। तुम लोग यहीं रुको और चौकन्ने रहना, ओके? हम लोग अंदर जाते हैं। तेज, अगर तुम्हें पार्टी में नहीं जाना तो पहले ही बता देते ना, मैं इतनी मेहनत करके तैयार तो नहीं होती। अरे चलेंगे पार्टी में, आधा घंटा दो मुझे। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। और ये है चंद्रू। क्यों चंद्रू, तुम ही हो ना? जी हाँ, चंद्रू यही है। और चंद्रू तुम्हें सीआईडी वाले क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा सीआईडी वाले मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? नलिनी का फोन कर दिया और पूछ रहे मुझे कैसे मालूम है? खून? तेज, तुमने खूनी को घर में बिठा रखा है। चंदू, रुक जा। चंदू, रुक जा। अरे इसे अचानक क्या हो गया? चंदू, सर
कहीं ये ड्रामा तो नहीं कर रहा है? ए नौटंकीबाज, उठ जा, तुम्हारे नाटक का पर्दा गिर चुका है, उठ। चंदो, फ्रेडी मामला गड़बड़ है, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। एम्बुलेंस? कोई फायदा नहीं फ्रेडी, ही इज डेड। किसी ने जहर दे दिया इसे। जहर दे दिया? लेकिन सर ये अभी अभी तो ठीक था, हमें भगा रहा था सर। कोई ऐसा जहर है जिसने अचानक अपना असर दिखा दिया है। अभी अभी कुछ खाया पिया होगा इसने। चाय। चंद्रू मारा गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अच्छा भला था। जहर का यही तो कमाल है मिस्टर तेज, अच्छा भला तंदुरुस्त आदमी मिनटों में ऊपर पहुंच जाता है। इस कप में ही चाय पी थी ना चंद्रू ने? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि इस चाय में जहर था? लग तो यही रहा है। अच्छा भला आदमी यहाँ से बाहर भागा और वहां मर गया जहर से। जहर कहां से गया उसकी बॉडी में? आखिरी बार आप लोगों के साथ यहाँ बैठा था, चाय पी रहा था, तो जहर कहां से आएगा? हम लोग चंद्रू को क्यों मारेंगे? हम तो आज पहली बार उससे मिले थे। और आपने तो खुद ही कहा था ना कि चंद्रू एक मुजरिम है। किस किताब में लिखा है कि मुजरिम को मारना गुनाह नहीं है? सर हमने किसी का खून नहीं किया, चाय तो मैंने भी पी है। ये लीजिए सर, आप पी के देखिए सर, इसमें कुछ नहीं है। मैं क्यों पीऊं? तुम पियो, तुम पी के दिखाओ। मैं हाँ पियो जी। लीजिए, अब तो खुश हैं आप लोग? मतलब सिर्फ उसी कप में जहर मिलाया गया जिस कप में चंद्रू ने चाय पी थी। किसने बनाई थी चाय? हमारे नौकर हीरा ने। सर टॉक्सिन किट तैयार है। ठीक है, पूरे घर की अच्छी तरीके से तलाशी लो, देखो जहर के अंश कहीं मिलते हैं क्या, खासतौर पे किचन में। सर चलिए। तो हीरा जी, कितने सालों से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? साहब 5 साल से। 5 साल? काफी टाइम हो गया। अच्छे खासे घुल मिल गए होंगे आप तो यहाँ पे। वैसे मालिक कैसे ट्रीट करते हैं आपको? साहब ये लोग तो मुझे अपने घर के सदस्य जैसा ही समझते हैं। अच्छा, तो जब इन लोगों ने तुमसे कहा कि चंद्रू की चाय में जहर मिला दो, तो तुम मना नहीं कर पाए? जहर? नहीं साहब, मैं तो जहर से बहुत डरता हूँ। पिछली बारिश में चूहे घर में आ गए थे, मैं तो उन्हें मारने के लिए जहर भी नहीं छिड़क पाया, इतना डर लगता है। तो तुमने नहीं मिलाया? फिर किसने मिलाया? आप लोगों ने? सर जब चाय बन रही थी तब तो हम लोग यहीं पे थे। सर किचन में तो जहर का नामो निशान भी नहीं है। देखिए, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम लोग सच बोल रहे हैं। वैसे चंद्रू आपसे मिलने क्यों आया था? जी वो, मैं उससे घास की बोरियां खरीदना चाहता था और मेरे चाचा दर्शन सेठ, उन्होंने कहा था कि वो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है। एक मिनट, क्या क्या नाम बताया? तेज। नहीं, आपका नहीं, आपके चाचा का नाम क्या बताया? दर्शन सेठ। सर बब्बन सेठ है अंबावाड़ी चौल के मालिक, और दर्शन सेठ है गुलाबबाड़ी चौल के मालिक। दर्शन सेठ? दर्शन सेठ वही जो गुलाबबाड़ी चाल के मालिक है? हाँ, आप जानते हो उन्हें? जी हाँ, जिस औरत का चंद्रू ने खून किया है वो अंबावाड़ी चौल में रहती थी, और गुलाबबाड़ी चौल के भी लोग उसी तरीके से गायब हो रहे हैं जैसे अंबावाड़ी चौल के लोग। ये गुलाबबाड़ी, अंबावाड़ी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये सारे गुनाह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंबावाड़ी, गुलाबबाड़ी, दर्शन सेठ, राहुल और संगीता। चलो जरा इनसे मिलते हैं, जीविका महिला आश्रम में। ये संगीता अपने कमरे में ही है चैतन्य जी? मेघा, संगीता जाग रही है? जी हाँ, वो तो राहुल को कमरे में सुला रही है। आइए सर। संगीता? संगीता, संगीता, एम्बुलेंस, जल्दी से जीविका महिला आश्रम पहुंचो, जल्दी। जब बच्चे को बाहर ले। कुछ नहीं हुआ है बेटे। मेघा, तुम राहुल को अपने कमरे में लेकर जाओ। मम्मी उठो ना, मम्मी उठो ना। आइए आप इधर आइए बेटा। आजा बेटा, आजा।
मम्मी उठो। है ना? इसकी भी मौत जहर से हुई है और चंद्रू की भी। इसके हाथ में ये दवाई, कहीं दवाई में जहर तो नहीं? जहर दवाई समझ के खा ली? संगीता की दवाइयां तो मेहिका देती है। मेहिका? राहुल उसके हाथ में, पकड़ो उसे। राहुल, राहुल, रुक जाइए। राहुल, रेडी? राहुल को लेकर जाओ। आजा बेटा। क्या हुआ? कैसी है संगीता? बहुत सारे खूनी देखे मैंने, पर ऐसा खूनी पहली बार देख रहा हूँ जो खून करने के बाद भी पूछ रही है कि मौत हुई कि नहीं। मैंने किसी को खून नहीं किया। खूनी की आंखें देखकर ही सीआईडी वाले पहचान जाते हैं कि खूनी सच बोल रहा है या झूठ। मैं मजबूर थी, ये गुनाह मुझसे जबरदस्ती करवाया गया। कोई किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने संगीता को जहर नहीं दिया तो वो मुझे मार डालेगा। किसने किसने कहा था? नाम नहीं जानती मैं उसका। 5 फीट 8 इंच लंबा, सांवला रंग, घुंघराले बाल, थोड़े लंबे, आंखें छोटी और मूछें थोड़ी लंबी है उसकी। ये था वो? यही जिसने मेरे हाथों इतना बड़ा पाप करवा दिया। एक बच्चे को अनाथ कर दिया मैंने। कब मिला था तुमको ये? कल सुबह जब मैं ऑफिस जा रही थी। कल सुबह? मतलब ये चपतिया गायब नहीं है, खुला घूम रहा है। ये सब क्यों कर रहे हो? इससे कहा था ना कि अपनी जुबान पे ताला लगा के रख। जितना ज्यादा बोलेगा उतना तेरी जान पे खतरा मंडराता रहेगा। तुम लोगों ने जो बोला मैंने किया। नलिनी ताई को मरवाया, संगीता को भी मरवा दिया। अगर और किसी को मरवाना है तो बोलो, मगर मेरे साथ ऐसा सुलूक मत करो। उन दोनों को मारकर तूने हम पे कोई एहसान नहीं किया। तुझे तेरे काम की अच्छी खासी कीमत मिली है और अब वक्त आ गया हिसाब का, आखिरी किस्त का। आखिरी किस्त? हाँ, आखिरी किस्त। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया तुम उसी को मरवाने की सोच रहे हो? नहीं, 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 नहीं। मेरे को धनकुटी भाई ने भेजा इधर। ठीक है। मैं जो तुझे सामान दूंगा ना, उसे संभाल के ले जाना। तू मेरे को सिखाने का नहीं कैसे लेके जाना है और कैसे लेके आना है, समझा? चल। यहीं रुको। आदमी को ज्यादा शयाना नहीं बनना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। इस पैकेट को रास्ते में खोलना नहीं। हे शाणे, ऐसे काली नजर से क्या देख रहे ला? हाँ, मैं तो तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। खोलेगा तो तेरी जान जा सकती है। बाकी तेरी मर्जी, जो चाहे कर। क्यों? बॉम्ब में क्या? तेरे को क्या? तेरे को जो बोल रहा हूँ ना, बस मुंह बंद करके कर। मेरे को नहीं लेने का। अपन पहले धनकुटी भाई से बात करेगा, समझा? हाँ भाई। अरे इधर वो लफड़े वाला लिफाफा दे रहा है मेरे को। अबे शाणे, तेरे को क्या बोला था? जितना बोला था उतना ही करने का। समझ में नहीं आता? ठीक भाई। भाई चुपचाप ले ले और वापस आ। हाँ, ओके 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 भाई। मैं फोन रखता हूँ भाई। कुछ लोगों को जब तक प्रसाद नहीं मिलता ना, चैन नहीं मिलता। खाई ना गाली? हाँ, ये ले। और याद रख, रास्ते में पैकेट खोलना नहीं। खोलेगा ना
तो सीधा ऊपर। ठीक है भाई, चलता हूँ। नमस्ते एसपी साहब। नमस्ते। क्या नलिनी का खूनी पकड़ा गया? अब तक तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। संगीता और नलिनी दोनों के खूनी हमारे हाथों से बच नहीं सकते। संगीता भी चल बसी? जी हाँ, उनका भी खून हो रहा है। ए रीमा, रड़ू तो को रीमा, संभाल खुद को रीमा। संगीता का बेटा राहुल का है सर? राहुल को हमने उसके मामा के पास भेजा है। ते केतन का तेतर ठीक है इतना? हाँ बेटा, केतन काका ठीक तो होने चाहिए, मगर उनके बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। वैसे केतन काका रहते क्या, कुछ बता सकते हो? साहब, दस्ताने पहनने पड़ेंगे? हाँ, दस्ताने तो पहनने ही पड़ेंगे। ताले में से भी कोई सुराग मिल ही सकता है। ठीक है साहब। सर, इस केस में सबसे पहले लोग गायब अपनी अपनी चॉल से। हाँ पंकज, सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी लोग गायब हो गए उनमें से 2 की मौत हो गई और एक की लाश के पास से तो हमें 8,30,000 रुपये भी मिले। हाँ सर, और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये लोग अचानक कैसे गायब हो गए सर? वही तो, ना इन लोगों को किसी ने देखा, ना इन लोगों ने किसी को बताया कि वो लोग छोड़कर जा रहे हैं, ना अपने अपने घर भी बेचे, बस ऐसे ही गायब हो गए, किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है इनके गायब होने में, इस राज का तो पता लगाना ही पड़ेगा। साहब, ताला खुल गया। दोनों पंखे चालू हैं? सर, हो सकता है जल्दबाजी में बंद करने का मौका नहीं मिला हो। नहीं पंकज, मुझे नहीं लगता। ये देखो, चाय का कप पूरा भरा है, चाय पीने को टाइम ही नहीं मिला। लगता है चाय पीने से पहले ऐसे अचानक कुछ हो गया, जिसकी वजह से केतन काका गायब हो गए। ये क्या है? मार्च 2014, इसी दिन तो केतन काका गायब हो गए थे। मतलब सर, जिस दिन वो गायब हुए उस दिन उनके लिए किसी ने चिट्ठी भेजी थी। हाँ, ये देखो, लिफाफे के अंदर कुछ लिखा हुआ है। सर, एक एनवेलप इधर भी पड़ा हुआ है सर, बंद है सर। अच्छा, कुछ लिखा है उस पर? नहीं सर, नाम पता कुछ भी नहीं। तो देखो जरा खोल के, क्या है? संभल के लाओ। तकलीफ हो रही है? हाँ? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा जल्दी। इस बिल्डिंग में जितने भी टेबल फैन है, टावर फैन है, सब लेकर आओ, उस कमरे में लगाओ और ऑक्सीजन स्प्रे लेकर आओ। हाँ जल्दी। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बस 2 मिनट। ऑक्सीजन स्प्रे लेकर आओ। सचिन आंखें बंद करो, देखो स्प्रे मार रहा हूँ मैं, आपको स्प्रे, ठीक हो जाओगे। ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? हाँ सर, पहले से बहुत बेहतर है सर। एक काम करो, घर चले जाओ, आराम करो। हाँ, हम लोग संभाल लेंगे यहाँ। नहीं सर, आप मेरी चिंता मत करो सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ नहीं।
ये देखो 15,000 और वो भी उल्टा लिखा हुआ है। हो सकता है किसी ने केतन काका को 15,000 रुपए कागज में लपेट के दिया। हाँ, ये हो सकता है। और फिर लपेटे हुए कागज के ऊपर जाड़े अक्षर से लिखा होगा, जिसका ये इम्प्रिंट इस कागज पर आ गया। सर, पेंसिल की लिखावट इतनी डार्क थी कि एनवेलप पे निशान छप गया। हाँ पंकज, किसी खास किस्म के पेंसिल से लिखा है ये। देखना पड़ेगा आसपास कोई स्टेशनरी की दुकान है क्या, पता लगाते हैं इस पेंसिल के बारे में। जाओ पहले छुट्टा लेके आओ। अंकल छुट्टा नहीं है। तो फिर ये बाद में लेके जाना। क्या हुआ बेटा? अंकल मेरे को ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, लेकिन छुट्टा पैसा नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं। कितने पैसे हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स के? 25 रुपए का सर। 25 रुपए? पंकज जरा 25 रुपए देना इन्हें। छुट्टे रखा करो अपने पास। चलो ये लो। थैंक यू अंकल। अच्छी पढ़ाई करना है। हाँ। पर आप लोग हैं कौन, बिना जान पहचान के बच्चे को ज्योमेट्री बॉक्स दिलवा दिए? सीआईडी से। सीआईडी? पर मैं तो अपना इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स सब बराबर भरता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है और भरना भी चाहिए। अब हम एक दूसरे काम के लिए आए हैं आपके पास। ये लिफाफा है, इसके ऊपर ये देखिए एक पेंसिल का मार्क उठा है। क्या बता सकते हैं किस पेंसिल का मार्क हो सकता है? ये सर कोई आम पेंसिल का निशान नहीं है। लिखने वाले ने जरूर 6B या 8B पेंसिल का इस्तेमाल किया है। 6B या 8B? जी सर। इस तरह की पेंसिल आपके पास है? जी हाँ, है ना सर, अभी देता हूँ। ये लीजिए। ये है 6B और ये है 8B। सचिन, इस पेंसिल की नोक देखी, पत्थर देखा, बिल्कुल काले कोयले की तरह है। ये वैसे आम लोग तो इस्तेमाल नहीं करते होंगे। ये आम पेंसिल से थोड़ी महंगी है, इसलिए ज्यादा करके आर्ट स्टूडेंट या फिर इंटीरियर डिजाइनर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। आर्ट स्टूडेंट या इंटीरियर डिजाइनर। देखिए यहाँ पर एक अंबावाड़ी चाल है, क्या वहां कोई ऐसी पेंसिल इस्तेमाल करता है? अंबावाड़ी? हाँ सर, 2 लोग हैं, क्योंकि वो फोन पर ही ये पेंसिलें घर पे मंगवाते हैं। कौन है वो लोग? सर नाम तो नहीं मालूम, पर कॉपी में उनका खोली नंबर लिख के रखा है। दिखाए जरा। हाँ सर, खोली नंबर 306। अरे मौसी, मैं तुमको पहले ही बोला था, ये सीआईडी वाले जब तक केस सॉल्व नहीं होता ना, चाय तक आए पानी पर नहीं पीना रे लोग। अरे कौन है? दरवाजा खोलो। अरे खोल रहा हूँ यार, खोलता ना यार। ठोकून ठोकून तोडणार का काय माहिती। अरे तुम्ही? हो, आम्ही फाल्गुनराव, आम्ही। अरे वा, म्हणजे केस सॉल्व झाली वाटतं। चला बरं झालं। नहीं, केस सॉल्व हुआ नहीं, लेकिन लगता है कि अब शायद जल्दी सॉल्व हो जाएगा। म्हणजे ये एनवेलप? हाँ, ये लिफाफा ये तुमने केतन को दिया था ना? नहीं तो, और केतन काका से तो मेरी बातचीत भी नहीं हुई बहुत दिनों से। केतन से इसकी बातचीत ही नहीं हुई? हाँ सर। हाँ, केतन से कोई बात नहीं होती थी तुम्हारी, है ना? हाँ? अरे वाह, बुलवड़कर। पेंसिल का बड़ा इस्तेमाल करते हो क्यों? अच्छा, ड्राइंग के लिए। और फिर केतन के लिफाफे पर 8B पेंसिल से 15,000 रुपए लिखने के लिए भी, है ना? हाँ? आप लोग मुझे फंसा नहीं सकते। नहीं, क्या बुरा है? नहीं सर, दे दे सबूत इसे। देखो फाल्गुन, बाद में ये मत कहना कि शराफत से तुम्हें पूछा नहीं है मैंने। धमकी? सर
धमकी? हाँ, आप लोग मुझे बड़ी चबाखरा नहीं बना सकते। क्या पुरावा है? क्या पुरावा है आपके पास? पुरावा भाई ये मैं बताता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बताता हूँ सर। वो चपटे के कहने पे मैंने ये लिफाफा दिया था केतन काका को। हाँ। अच्छा, चपटा के कहने पर किया तुमने? चपटा कहाँ है? चपटा पता चल रहा? मालूम नहीं, मालूम नहीं, माहित नहीं तुला? हाँ? चपटा गायब है, इसलिए सारा इल्जाम चपटा पे थोप रहा है। आई चप्पत सर, तुम्हें तुम्हारा चपटा मेरे को हर महीने 10,000 रुपए देता था और त्याच्या बदल्यात मैं हर घर में पाकिट पहुंचाता था सर। हाँ। और फिर और ना सर, लिफाफे 2 होते थे सर, एक में पैसे होते थे सर, और दूसरे लिफाफे में? और दूसरे में दुबे का बॉम्ब रहता था। और वो ना हम जब लोग बेहोश होते थे ना, तो हम लोग सब गायब करते थे सर। हम लोग कहाँ गायब करते थे? बता संजय। मालूम नहीं मेरे को, मालूम नहीं मेरे को, वो चपटा मालूम है सर मेरे को, मालूम सर। चपटा यहाँ पे है नहीं तो उसके सर पे जुन की मटकी फोड़ रहा है ये। मैंने सब बता दिया सर आपको, सब बता दिया सर मैं। हाँ, एक बात और। क्या? एक चपटा हमेशा एक बात बोलता था सर, उसको पूरा चाल खरीदने का है सर, उसको पूरा चाल खरीदने का है। हाँ, पूरी चाल चपटा खरीदना चाहता है, और गुलाबवाड़ी चाल वो भी चपटा खरीदना चाहता है। उर्मिला, जीरा तो डाल दिया, अब क्या करूं? एक काम कर, सारी सब्जियां उसमें डाल दे और गैस धीमी कर दे और 2 सीटी बजाए। अरे कुठे पळतोय? गाडी सुटते का तुझी? अरे हाँ दादा, कोई ऐसे समझ लो। क्या बात है बेटा, कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ काका, वो मैं अपने गांव जा रहा हूँ। कोटलूर? हाँ वैनी, वही। इस तरह अचानक वो कुछ एक जरूरी काम याद आ गया। सब ठीक तो है? पैसे रुपयों की जरूरत हो तो बोल देना। अरे नहीं काका, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, और वैसे भी वे दोनों चाचा है ना मेरी मदद करने के लिए। तुम्हारे चाचा भी हैं? हाँ वैनी, एक नहीं 2 चाचा है मेरे, कल्लू चाचा और कंचा चाचा। कल्लू कंचा, ये कैसे नाम है? काका छोड़ो ना, और वैसे भी जब तक मैं गांव से नहीं आता, मैं दोनों चाचा यहीं पर रहने वाले हैं। कैसा है भतीजे? चाचा जी आप आ गए? क्या बात है, निकल लिए? लो, आ गए खुशहाल के दोनों चाचा, कल्लू और कंचा। इतनी रात को कौन आ गया? रुको 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 रुको! ऐसे नहीं, ऐसे। अरे यार 2 दिन बाद कंपटीशन है, हम हार जाएंगे। सॉरी यार, 2 दिन से नलिनी ताई, संगीता ताई और केतन काका के खोली की ओर देखता हूँ, डांस में मन ही नहीं लगता। आता नलिनी ताई जी खोली रिकामी रहनार नहीं, ये खोली माझी आहे, यहाँ हम रहने के लिए आए। ये लोग कौन है? काय माहिती? औशी, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता। अगा सांगी ना, ये कौन है? ये ना माझे, ये मेरे पति हैं। मैं आपका नाम ले लूं? जी लगा के लेना, जी लगा के। हाँ, अंकित जी।
और मेरा नाम पूजा है। तुझे किसने कहा था अपना नाम बताने के लिए? सिर्फ अपना बोला था ना, सब गड़बड़ कर देती है। अब चल ऊपर चल। आप नलिनी तक के घर रहना है? ए भाऊ, ये खोली माझी आए, पूरे 25 लाख रुपए दे खरीदे हैं मैंने, समझे? वो थांबा, ऐसा कैसे कहा है? अरे सुलभत आई, तुम नलिनी तक क्या बोले नहीं रूम बेचने का करके? मुझे ये सब नहीं। तू अभी यहीं पे खड़ी है, ऊपर नहीं गई, और तुझे खाना नहीं मिलेगा आज, सिर्फ सूखी रोटी मिलेगी खाने को। एक मिनट तो चलो तुम लोग को। और हम कैसा माने कि नलिनी ने अपनी खोली तुम दोनों को बेची है? मौसी तुम्हें बहुत परेशान कर रही हो। आगा पेपर देखो देखो बगू, पेपर बगू। पेपर इसमें सब मुझे बताना पड़ता है सब। चल बगू पेपर बगू। तुम अपने घर में जाके झगड़ा करो। हम लोगों को पेपर चाहिए, पेपर। कहीं नकली तो नहीं है ना? नकली है। नकली हो सकते हैं। पेपर दिखाओ, चलो। आ जाते हैं मारने आ जाते हैं। अरे मुझे नहीं, उनको दिखाओ, उनको मार देगी मुझे। तू तो चाहती है मार दे मुझे। नकली हथियार दूसरा क्या है? नकली 25 लाख दिए। अरे पुत्र बरोबर है। तसल्ली हो गई? देख लिया? अब मैं जाऊं ऊपर? मेरा पेपर तो चलो ऊपर। अरे चलो पूजा, जल्दी। मी इकडे खालतीच राहते, कुछ भी चाहिए ना बिंदास बोलना। हाँ मुझे, हाँ मौसी, मैं अजनबी से मदद नहीं लेता, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे कोई और, समझी आप? ठीक है ठीक है, अपना काम करो, जाओ सब पीछे। जाओ, आ रहे हैं हम लोग। जाओ चलो जल्दी। माणूस आहे, आपल्या बायकोशी कोणी असं वागतं? पहले नलिनी को मारा, फिर संगीता को मारा, और अब खुद मारा गया। सर इसे भी उसी ने मारा होगा जिसने इसे सुपारी दी थी। एक बार अपना काम खत्म हो गया, बस ये चपटिया उसके लिए खतरा बन गया होगा। गोली सीधे माथे में गई है। लेकिन एक बार देखी तुमने, इसने है ना अपने हाथ ऐसे रखे होंगे, ऐसे गोली से बचाने के लिए, और गोली सीधे ऐसे आर पार चली गई, यहां से पार होके यहाँ। गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया है ना तुमने? हाँ सर। हाँ सर खूनी बहुत ही चालाक है, एक कदम उसने फूक के रखे हैं सर। ना ही गाड़ी का नंबर प्लेट है और ना ही चेसिस नंबर, यहाँ तक कि सर उंगलियों के निशान भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, सारे डिटेल मिल जाएंगे। एक काम करो, शंतनु को फोन करो, हमारा जो कार एक्सपर्ट है वो सारी डिटेल दे देगा हमको। तो अब ठीक हो? हाँ साहब ठीक है। अब याद करके बताओ क्या हुआ था यहाँ पर, एक एक बात बताओ। साहब, उस भागती हुई गाड़ी से खुद को बचाने के चक्कर में मैं गिर पड़ा। मतलब तुमने किसी को भी नहीं देखा? किसी को भी नहीं? नहीं साहब, वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह कार यहाँ खड़ी करके चला भी गया। सर, मैंने गाड़ी का माइलेज मीटर और डैशबोर्ड बाकी के फीचर चेक कर लिए। ये गाड़ी 2009 की है, सेलोन एलेक्स सीरीज। सेलोन एलेक्स 2009 की सीरीज। ग्रेट वर्क शांतनु, ग्रेट वर्क। बस बाकी की चीजें हम भारतीयों से पता लगा ही लेंगे। पंकज सर, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। सर, 2009 में 5 लोगों ने गाड़ी ली थी। 2009 में 5 लोगों ने गाड़ी ली थी? अच्छा। और उन 5 लोगों में से एक आदमी का नाम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? तेज। तेज,
तेज, दर्शन का भतीजा तेज। तेज साहब घर पर हैं? तेज साहब तो घर पर नहीं है। कौन है सीमा? अरे एसीपी साहब आप? जी। तेज घर पर नहीं है? तेज तो घर पे नहीं है। कहाँ गए? चंद्रू की मौत के बाद से तेज बहुत घबराए घबराए रहने लगे और कल अचानक ही वो पता नहीं कहाँ चले गए। उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा और ना ही उनका फोन लग रहा है। तेज जो घर से बाहर गया है, कैसे गया है? मेरा मतलब है अपनी गाड़ी लेकर गया? हाँ सर। और कौन सी गाड़ी लेके गया? सेलोन एलेक्स। सेलोन एलेक्स 2009 में खरीदी थी, है ना? हाँ सर, पर आपको कैसे पता? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सर ये ठीक कह रही है, तेज घर पे नहीं है। बताइए ना सर, तेज ठीक है ना? तेज ठीक है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि एक आदमी ने अपनी जान गंवाई है, शायद तेज की वजह से। अब तो देख पिंकू, मैं रानी को किस तरह अंदर लेता हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम दोनों अभी कच्चे खिलाड़ी हो, हमसे नहीं जीत पाओगे। छोटे बच्चों के साथ खेल के तो कोई भी अपने आप को पक्का खिलाड़ी समझने लगता है। अगर दम है तो दो दो हाथ हो जाए हमारे साथ। अभी नहीं, बाद में आना। अंबर काका, आपको हमारे साथ एक गेम तो खेलना ही पड़ेगा। आपका कमरा जो लगा है दाव पे। कमरा दाव पे लगा है? मतलब ये काका, कैरम का ये गेम अगर हम लोग जीत गए तो आप अपना कमरा हमको बेच दोगे, हमारी मुंह मांगी कीमत पे। क्या? हाँ, और अगर वो गेम आप जीत गए तो आपका कमरा हम आपसे खरीद लेंगे, हमारी मुंह मांगी कीमत पे। अच्छा, मतलब चिट भी आपकी और पट भी आपका। राइट। देखो बेटा, ऐसा है, ये पूरा का पूरा सिक्का ये हमारा ही है। अब इस चौल में कल्लू और कंचा का ही सिक्का चलेगा, समझा? तुम अपना सिक्का अपनी जेब में रखो, मुझे अपना कमरा बेचने का कोई इरादा नहीं है। अरे जरा शांत हो जाइए। देखो काका, ऐसा है, इरादा तो बदला भी जा सकता है। अब तुम यहाँ अकेला रहता है खोली में, तुम वो खोली हमको बेच दो, हम तुमको पैसा देगा, तुम कहीं जाके किराए पे रह लेना। क्या मैं अपना कमरा बेच दूं और खुद जाकर किराए पे रहूं? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल्लू। हाँ कंचा। ये अंबर काका ऐसे नहीं मानेंगे, इनको शरबत पिलाना पड़ेगा। हो काका कभी शरबत पिए? शरबत? कैसा शरबत? आखिरी बार पूछ रहा हूँ आपसे, ये घर बेचोगे या नहीं? नहीं, मरते दम तक नहीं। नहीं? ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ शरबत पीने के लिए। वो तेरी काई ढाले। क्या चला काका? मेरा चेहरा देखकर तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है? हाँ? अलविदा दोस्तों, अब मैं यहाँ से बहुत जल्द चला जाऊंगा और अपना कमरा भी उन दोनों को दे दूंगा। काका, 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 काका ना मारता का है, वक्त तो ना था। वेंकी रहने दो, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। जाने दो बहनी, अब वेंकी काका इन दोनों का दिमाग ठिकाने लगा सकते हैं। क्यों मारो?
अगली बार इस चौल का हीरो बनने की कोशिश की तो जीरो बनने के लायक भी नहीं रहेगा, समझा? तुम दोनों की दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। अच्छा, तो क्या तेरी दादागिरी चलेगी? अगर पंगा लिया ना तो अगला कमरा हम तेरा खरीदेंगे। हैं? और चाहिए क्या? हैं? जीत के मोबाइल की लोकेशन यही की बता रही है सर। हाँ, लगता है तो यही वेयर हाउस है, इसी में छुप के बैठा होगा वो। किससे मिलना है सर आपको? तेज अंदर। तेज? ये तेज कौन है? ये आदमी नहीं तो कोई बात नहीं, दरवाजा खुला, हमें अंदर चेक करना है। देखिए साहब, आप अंदर जा नहीं सकते अभी। अभी भी कुछ कहना है? सब लोग फैल जाओ, देखिए कोना छान मारो। हाँ, जल्दी। सर जल्दी आइए। सर! माय गॉड, तो तेज है। जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लो, जल्दी। तेज, तेज। सर अगर तेज ने उन दोनों का खून किया तो तेज की हालत किसने की? क्या हुआ? सर सीआईडी वाले हैं। अब मैं बबन, वेयर हाउस का मालिक। बबन वेयर हाउस का मालिक भी और अंबावाड़ी चाल का मालिक भी है ना? अब जी क्या हुआ? बबन राव, हुआ ये है कि तुम्हारे इस वेयर हाउस में तेज जख्मी हालत में मिला है और तुम्हारी अंबावाड़ी चाल में से लोग गायब हो रहे हैं। हमारे साथ चलो। हो तुम्ही पूजा ताई? हो बेटा, तुझं नाव काय? माझं नाव शुभम. तुम्हाला एका बाईने खाली बोलवलंय, तिला काहीतरी मदत हवी. बाईनी? कोणती? मला नाव नाही माहिती, पण तिने मला चॉकलेट दिलं तुम्हाला बोलवण्यासाठी. कुठे आहे ती बाई? गेटच्या बाहेर. गेटच्या बाहेर? आपने मुझे बुलाया? जी हाँ। तो वो चॉकलेट आपने दिया था? मछली को जाल में फंसाने के लिए दाने तो डालने ही पड़ते हैं ना। हाँ? ये मुझे छोड़ो। आवाज नहीं। छोड़ो, छोड़ो। आवाज नहीं। छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ो। रात को कहाँ जा रही है तू? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे बाहर निकलने की? मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। ये लोग मुझे अगवा कर रहे हैं। कुछ कीजिए। छोड़ो। पुलिस को फोन कर। एक सेकंड। छोड़ो। सुनिए, बचाओ! सुनिए, बचाए! अरे रुक जाओ, मेरी इकलौती। बचाओ! बचाओ! मेरी इकलौती धर्म पत्नी थी। करती बहुत तबू लड़की है। कैसे तुम नाक में दम कर रखा? पैर तोड़ दिया मेरा। नाश्ते में ग्लूकोज पाव खाती है। ये काम कर, इसकी आंखें पट्टी खोल दे वरना कोहरा मचा देगी। देखो, एक मिनट आराम से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी पट्टी खोल रहा हूँ, ओके? बंदूक? ये बंदूक है? तेरे को क्या लगता है? बंदूक है। असली है क्या? नहीं तो क्या, होली की पिचकारी लेके किडनैपिंग करेंगे क्या? अब माला ना मुझे ना एक बार इसको छूना है,
मैंने बस फिल्मों में देखा है। एक बार छू लूं? प्लीज प्लीज प्लीज। छू ले। हाँ, असली है। चुप झट। देख, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नन्नी ने तुझे वो मकान बेचा नहीं था। सच बता, कौन है तू? अरे ये सब क्या साजिश रची है? साजिश? मैं क्या साजिश करूंगी? मैं तो अपनी पति की सताई हुई दुखियारी हमला ना रही हूँ। मैं क्या तुम और तुम्हारा पति, किसने भेजा है तुम दोनों को इस मकान पर कब्जा करने के लिए? किसी ने नहीं भेजा, किसी ने नहीं भेजा। सारे पेपर चेक कर लिए मैंने। ये कमरा ना इसी के नाम पे है। अबे तो हमारा वकील है किसका? अरे वकील तो मैं तुम्हारा ही हूँ, लेकिन क्या है प्रॉपर्टी एक्ट 8082 के मुताबिक। देख, तेरी किताबी बातें ना हमारे पल्ले तो पड़ती नहीं है। सीधा सीधा बता, हमको करना क्या है? आप लोग ना एक काम करो, इस लड़की को और इसका पति दोनों को मार दो। उसके बाद मैं कमरे के नकली कागज बनाऊंगा, ये कमरा तुम दोनों के नाम कर दूंगा। तेरे पास ना इससे भी अच्छा आइडिया। आइडिया देना मेरा काम है, वकील मैं हूँ, तुम नहीं। अरे आप सुनो, मेरे पेट पे लात मारने की कोशिश ना करना, है ना? चुप। क्या आइडिया तेरे पास? आइडिया ये है कि मैं आपसे शादी कर लेती हूँ। उससे क्या होगा पता है? उससे वो घर भी आपका हो जाएगा और मुझे मेरे पति से छुटकारा भी मिल जाएगा। अरे वाह, मान जाओ, प्लीज मान जाओ। तू क्यों? अरे मला माहिते, अरे मुझे धोखा देगी। मला माहिते तू मुझे धोखा देगी। सारी जिंदगी मैंने तुझे खिलाया पिलाया, मुझे पता था। अरे मला माहिते तू मुझे धोखा देगी। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या मुझे कुछ दे दो। अरे तुम अंकित, ये 3 बॉडीगार्ड मिल गए तो पति देव जी से अंकित पे आ गया मैं। अरे कोई कुछ दे दो रे मुझे। अरे मैं मार दूंगा मैं आज। अरे तोड़ दो। अभी तक तो अपनी गाड़ी एकदम सही पटरी पे चल रही है बॉस। दिसंबर काका ने सबके सामने कह दिया कि वो अपना कमरा सिर्फ हमें ही बेचेगा। अरे ये वेंकी, वैसे वेंकी की नाक में खुजली हो रही होगी, देखना वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। बड़े गाय में लग रहा तू। वेंकी दादा को हमेशा के लिए गहरी में सुला दिया तुम दोनों ने। क्या? जान से मार दिया उनको। ये क्या बोलता है? क्या मार क्या? एक मिनट हटना। क्या हो? अब खुश हो ना तुम दोनों? हमारी हंसती खेलती चोल को शमशान घाट बनाकर रख दिया। नहीं, ये हमने वेंकी को नहीं मारा है। आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम्हारी पिटाई से वेंकी काका को इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उनकी मौत हो गई। इंटरनल ब्लीडिंग? हाँ, लेकिन वेंकी की कुर्बानी अब बेकार नहीं जाएगी। अब ना तो तुम लोग यहाँ रहोगे और ना तुम लोग अमर काका घर ले पाओगे। पुलिस आ रही है तुम लोगों को जेल ले जाने। पुलिस को? हम गुलाबबाड़ी पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। कल्लू कंचा कौन है? बोला। ये दोनों है। ए रुको, चलो हमारे साथ। हाँ चलो। जब हमने कुछ किया नहीं तो डरना क्या? चलो। ये सीआईडी वाले उस वकील के साथ क्या करते होंगे? पता नहीं यार। अगर वो वकील को ही नहीं छोड़ रहे तो हमारा तो पक्का हलवा बना देंगे। सर, ये लोग इतनी देर से यहाँ पर हैं, मगर अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की जिससे हमें कोई सुराग मिले। पंकज, थोड़ी देर और इंतजार करो। थोड़ी देर, देखना सब हवा निकल जाएगी। यूं बोलने लगेंगे। अबे, तूने मुझे मारा क्यों? और मारो, क्या करेंगे बता? तो तू
हंस क्यों रहे? यही तो आइडिया है पप्पू, यही आइडिया। हम दोनों एक दूसरे की इतनी पिटाई करेंगे कि हम दोनों के शरीर पे खूब ढेर सारे जख्म और चोट के निशान आ जाएंगे। इसके बाद हम सीआईडी वालों को फंसा देंगे कि उन्होंने हमें टॉर्चर किया है। तो चल शुरू हो जा। चलो, इनकी फाइटिंग देखकर बोर हो गया, अब अंदर चलते हैं। वाह रे वाह, हैं? हो गई कुश्ती खत्म, हैं? बड़े होशियार समझते हो अपने आप को, लंगूर की तुम। दिखाओ इसे। हम दोनों एक दूसरे की इतनी पिटाई करेंगे कि हम दोनों के शरीर पे खूब ढेर सारे जख्म और चोट के निशान आ जाएंगे। इसके बाद हम सीआईडी वालों को फंसा देंगे कि उन्होंने हमें टॉर्चर किया है। तो बताओ नहीं, और सच सच बताना। सब ये सब मैंने वेंकी दादा के कहने से किया था। उन्होंने कहा था कि पूजा को किडनैप कर लो। वेंकी ने? अच्छा, क्यों क्यों किया वेंकी ने ये? सब वो हमसे चौल खाली करवाना चाहता था और वो आलीशान मॉल बनाने के चक्कर में था। अच्छा, चौल खाली करवाना चाहता था वेंकी, मॉल बनवाने के लिए। मगर वेंकी भूल गया, जब तक सीआईडी है कोई भी चौल वो जबरदस्ती खाली नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी, ये कुशाल का कमरा किधर है? वहाँ ऊपर, कमरा नंबर 112। उस घर में जो दो लोग रह रहे हैं वो कहाँ पर है? कल्लू और कंचा। हाँ, उन्हें तो पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ सर, उन्होंने वेंकी भैया का खून किया था। दोनों गुंडे थे वो दोनों। नया सर, अभिजीत सर ने किसी का खून कर दिया? ये कैसे हो सकता है सर? अंबर काका बताइए ना, उन्होंने आपकी पिटाई भी तो की थी ना? नहीं, देखो वो दोनों गुंडे नहीं थे, वो हमारे सीआईडी के ऑफिसर अभिजीत और दया है। एसीपी साहब ठीक कह रहे हैं पिंकू, वो लोग सीआईडी ऑफिसर्स ही थे। उन लोगों ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, इसीलिए मैंने उनके साथ पिटाई वाला नाटक किया था। हाँ, अच्छा वेंकी की लाश कहाँ पर है? वो तो पुलिस वाले ले गए एम्बुलेंस में। सर? हाँ सर, नहीं अभिजीत सर का फोन लग रहा है, नहीं दया सर का। मुझे लगता है वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। छोड़ो श्रेया, मुसीबत कोई बड़ी नहीं होती जब दया और अभिजीत है तो, समझी? साहब 2 घंटे से घुमा रहे हो, हैं? बोर हो गए? कुछ म्यूजिक ऑन करो ना साहब। हैं? तुम दोनों पुलिस वन में बैठे हो, पिकनिक बनाने नहीं जा रहे हो, चुपचाप बैठो। अच्छा भाई साहब, रास्ते में कहीं चाय पिला दो यार, बहुत सुस्ती हो रही है। अरे बाबा, खूब मस्ती आ रही तुम्हारा। बस कुछ देर फिर पूरी सुस्ती निकल जाएगी। हाँ? वैसे हमें ले कहाँ जा रहे हो? किस पुलिस स्टेशन? यमलोक पुलिस स्टेशन। बघितले का? यमलोक यानी अपनी टिकट कट गई कंचा भाई। गाड़ी में बम लगा है। बम? और बम फटने से पहले हम दोनों गाड़ी से कूद जाएंगे और तुम दोनों बम के हवाले। चल!
सर, ये रहा वेंकी का कमरा। वो? जी सर। सचिन, जाओ अच्छी तरह से चेक करो कमरा। सर। तो एक बात बताइए, ये वेंकी कब से रह रहा है आपकी चौल में? सर, वो तो यहाँ सालों से रह रहा था। और अकेला ही रहता था या कोई और भी था उसके साथ? सर, वो अकेला ही रहता था, उसका कोई परिवार वगैरह नहीं था। सर, हाँ सचिन, ये देखिए सर, वेंकी के कमरे से इतना सारा कैश मिला है। वेंकी के कमरे में से इतना सारा पैसा जो यहाँ रहता था? काम करो, कमरे का कोना कोना छान मारो, अगर जरूरत पड़े तो ये फर्श भी तोड़कर निकालो, देखो और भी कुछ मिलता है क्या। हाँ? हाँ। एक बात बताइए, ये वेंकी इतने सालों से यहाँ पर रह रहा था, क्या काम क्या करता था वो? सर, हमने कई बार पूछा, लेकिन वेंकी ने कभी कुछ बताया ही नहीं। अच्छा, कल्लू और कंचा। कल्लू और कंचा नहीं, दया और अभिजीत। क्या हुआ क्या है? कुछ नहीं सर, मामूली से खरोचे हैं, ठीक हो जाएंगे। सर, आप लोग ठीक है सर? हाँ सर, ये मॉल के कुछ पेपर्स मिले जो अंबावाड़ी और गुलाबवाड़ी चौल की जगह बनने वाला है। ये देखो, इस मॉल में वेंकी की 20% की पार्टनरशिप है, 20% की पार्टनरशिप। इसीलिए तो वो चाल जल्दी से जल्दी खाली कराना चाहता था। मगर अब वेंकी काका तो मर गए ना, तो फिर अब क्या होगा? नहीं, वेंकी मरा नहीं है। जिस तरह से वो 2 पुलिस वाले नकली थे, वो एम्बुलेंस भी नकली था सर। और वेंकी की मौत, वो भी नकली। सब कुछ नाटक था। वेंकी जिंदा है। अरे छोड़ दो, क्यों मारना चाहते हो तुम लोग मुझे? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा सिर्फ इतना ही कसूर है कि तू गुलाबवाडी साडीचा मालक आहे। आंबावडी साडीचा मालकाला तर आम्ही जेल मध्ये पाठवलंय। अब तू मरेगा इस मलबे के नीचे। अरे नाही, असं करू नका। अरे असं करू नका। तुझ्या मरणानंतर तर आम्ही ती चाळ अशी चुटकी सरशी खाली करून घेऊ। वहाँ बनेगा एक आलीशान मॉल। नहीं, आखिरी इच्छा बोल लो तुम्हारी। हम नहीं चाहते तुम्हारी आत्मा हमारे मॉल में भटकती रहे। अरे छोड़ो। अरे ओ भाई साहब, जल्दी जल्दी आप लोग जाओ। अरे बाबा, बंद कर डाला बाजी, छोड़ने वाला। चलो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे कोई बचाओ। वो दर्शन सेठ को मारने के लिए छोड़ दिया, वो लोग भाग रहे हैं। पकड़ो उन्हें। आप लोग वहीं में। आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। अब ब्लास्ट शुरू हो चुके हैं। अब हमारा पटना नामुमकिन है सर। कुछ नहीं होगा, आप जल्दी आइए। अरे पिक्चर में ये नया विलन कहाँ से आ गया? श्यामली, गुलाबवाड़ी चौल की जगह जो मॉल बनने वाला था, उसका काम रुकने से मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरे पापा के 16 करोड़ रुपए लगे थे उस प्रोजेक्ट में। हम लोग रोड पे आके बर्बाद हो गए। हम तो तुमने तेज से शादी की ताकि उसकी दौलत का इस्तेमाल करके
गुलाबबाड़ी चौल को हथिया सको। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था मेरा, चौल को बर्बाद करना और उसकी जगह एक जगमगाता शॉपिंग मॉल बनाना। और अपना सपना पूरा करने के लिए एक के बाद एक जुर्म करती गई तुम। खून किए, मासूम लोगों को घरों से बेघर कर दिया, हाँ? उन्हें डराया धमकाया। और तो और चंद्रू और चपटिया का खून का इल्जाम तेज पे लगा दिया, उसको फंसा दिया तुमने। पर क्या फायदा हुआ? आप सीआईडी वाले सब बीच में घुस गए और सगळ्याचा सत्यानाश करून टाकला। सुलभा ताई, ये तो हमारी पुरानी आदत है। और मुझे भी तो बहुत बड़ा धोखा दिया इन्होंने, कल्लू और कंचा बन के। तुम जैसे सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए सीआईडी को अक्सर ऐसा करना पड़ता है। बहुत शौक था तुम लोगों को आलीशान मॉल बनवाने का। सरकार ने तुम लोगों के लिए पहले से ही मॉल बनवा रखा है, जेल की काल कोठरी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.